کا मुकम्मल तरीक़ाकार। क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर। फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल ट्रायल पाकिस्तान में ज़ाब्ता फौजदारी CRPC और कानून शहादत ऑर्डीनेंस के तहत चलाया जाता है। एक मुकदमा दर्ज होने से लेकर फैसले तक कई अहम कानूनी मराहिल से गुजरता है, जिनकी तफसील दर्ज झेल है। इब्तदाई मालूमात रिपोर्ट यानी कि FIR सेक्शन 154 ऑफ CRPC के तहत दर्ज की जाती है। जब किसी काबिल दस्तंदाजी जुराइम यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इत्तला पुलिस को दी जाए तो वो FIR दर्ज करने की पाबंद होती है। ये पूरे मुकदमे की बुनियाद होती है। FIR बज़ाते खुद कोई ठोस शहादत नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ कानून को हरकत में लाने का एक ज़रिया होती है। इसमें जो है कानूनी हवाला है इसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2022 PLD पेज 45। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है तफ्तीश और चलान। द सेक्शन 156 द 173 CRPC FIR के बाद तफ्तीशी अफसर जाए वो गवाह का मुआयना करता है, नक्शा तैयार करता है, गवाहों के बयानात सेक्शन 161 CRPC के तहत रिकॉर्ड करता है। चालान यानी कि रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 तफ्तीश मुकम्मल होने पर पुलिस अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाती है, जिसे चालान कहा जाता है। इसके बाद जो आ जाता है नकल की फराहमी यानी कि सेक्शन 241A और सेक्शन 265C। फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले मुलज़िम को दर्ज झेल दस्तावेज़ात फराहम की जाती हैं, जिनमें FIR की कापी, पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयानात। ये नकुलात कम से कम 7 दिन पहले मुलज़िम को दी जाती हैं ताकि वो इसके देख के अपना दिफा कर सके। इसके बाद आ जाता है फ़र्द जुर्म फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 242 और 265D के तहत जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है तो अदालत मुलज़िम के सामने इल्ज़ामात वाज़ेह तौर पर बयान करती है। अगर मुलज़िम जुर्म तस्लीम ना करे तो बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाता है। फ़र्द जुर्म में मामूली सी गलती ट्रायल को इस वक्त तक मुतासर नहीं कर सकती जब तक इससे मुलज़िम को दिफा को नुकसान ना पहुँचे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इस्तिगासा की शहादत यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस। यह मुकदमे का सबसे अहम मरहला होता है जहाँ इस्तिगासा अपने गवाहान पेश करता है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास कानून शहादत के तहत बयान अलवी यानी कि चीफ इन एग्जामिनेशन जो है वो 132 ऑफ कानून शहादत ऑर्डीनेंस के तहत होता है, और इसमें जो जिरा की जाती है वो कानून शहादत ऑर्डीनेंस 133 के तहत की जाती है। इसमें जो कानूनी हवाला जात है वो है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला है SCMR 2019 पेज 129। अब इसमें आ जाता है मुलज़िम का बयान। सेक्शन 342 CRPC इस्तिगासा की शहादत मुकम्मल होने के बाद मुलज़िम को मौका देती है कि वो अपने खिलाफ आने वाले सबूतों की वज़ाहत करे। जो सबूत मुलज़िम के सामने दफ़ा 342 यानी कि सेक्शन 342 के तहत नहीं रखा गया वो इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसमें जो कानूनी हवाला है वो है PLD सुप्रीम कोर्ट 2017 पेज 717। इसके बाद आ जाता है हमारा सफाई की शहादत यानी कि डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस है वो उसको डील करती है CRP की सेक्शन 340 क्लास 2। उसमें ये क्लियर लिखा गया है सारी वजाहत इसकी कि सफाई की शहादत क्या है और किस तरह पेश की जाती है। मुलज़िम को ये हक़ हासिल होता है कि वो ख़ुद बतौर गवाह पेश हो या अपने दफ़ा में दीगर गवाह पेश करे। इसके बाद आ जाती है फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स यानी कि हतमी बहस। दोनों फ़रीक़ैन के वकला अदालत के सामने अपने दलाइल पेश करते हैं और मुतल्लिक़ा अदालती नज़ायर यानी कि केस लॉज का हवाला देते हैं। इसके बाद ये होता है कि फ़ैसला होता है यानी कि जजमेंट। दफ़ा सेक्शन 366 और 367 CRPC अदालत तमाम शहादतों, बयानात और दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला सुनाती है। बुनियादी असूल जो इसका ये अगर मुकदमे में मामूली सा भी शक पैदा हो जाए तो इसका फ़ायदा मुलज़िम को दिया जाता है, यानी कि smallest doubt goes to the accused। तो शक का फ़ायदा हमेशा मुलज़िम के हक़ में जाता है और इससे बरी किया जाता है। इस हवाले से लेटेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2020 PLD पेज 249 के शक का ज़रा सा भी फ़ायदा मुलज़िम को दिया जाएगा। फौजदारी ट्रायल एक मुकम्मल कानूनी अमल है जिसमें हर मरहला अहम होता है। अगर किसी भी मरहले में कानूनी तकाज़े पूरे ना हो गए तो इसका असर पूरे मुकदमे पे पड़ सकता है।